हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू लाइव स्टडी क्लास। बच्चों, आज हम कक्षा यूकेजी हिंदी लिखित कार्य को किताब में हल करेंगे। और आज का हमारा लिखित कार्य है पाठ 3 तीन वर्णों वाले मात्रिक शब्द और पाठ 4 बहन के मिले जुले अभ्यास कार्य को हल करना। तो बच्चों, ये अभ्यास कार्य हमें 4 भागों में बटा हुआ दिख रहा है। इसमें हम इस अभ्यास कार्य के हमें चार भाग दिख रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रथम भाग को सॉल्व करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे। तो इस भाग में कुछ चित्र दिखाए गए हैं हमें। तो ये चित्र, इन चित्रों को पहचान कर इनका नाम लिखना है। इसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले फिर से एक बार 3 वर्णों वाले मात्रिक शब्द के पिक्चर वाले शब्दों को, चित्रों वाले शब्दों को एक बार देखना पड़ेगा, उनको दोहराना पड़ेगा, फिर हम इसको बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो बच्चों, चलते हैं अपने पाठ 3 वर्णों वाले मात्रिक शब्द की तरफ। तो बच्चों, यह है हमारे पाठ 3 वर्णों वाले मात्रिक शब्द के चित्रों वाले शब्द। तो इन चित्रों वाले शब्द में पहला हमें यहाँ पे एक फ्लावर की पिक्चर है, और वो फ्लावर का नेम क्या है? कमला, कमल। इस चित्र में हमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो कि बिल्कुल भगवान की पूजा में भक्त है। तो उसको क्या बोलेंगे? पूजा में लीन है, तो उसको क्या बोलेंगे? भगत, भगत। वेजिटेबल दिख रही है, वेजिटेबल है मटर, मटर। यहाँ पे हमें एक ये मगरमच्छ दिख रहा है, मगरमच्छ को हम क्या बोलते हैं? मगर, मगर। ये हम इसको कहीं पे मिस्टेक हो वर्क में तो उसको इरेज करने कार्य करते हुए, लिखित कार्य करते हुए कहीं पे कोई गलती हो तो उसको इरेज करते हैं। और ये है रबड़, रबड़। ये जो यहाँ पे हमें जो वस्तु दिखाई दे रही है, वस्तु है कलश, कलश। और ये बच्चों, ये जो यहाँ पे जो चित्र में दिखाई दे रही है वो है सड़क, सड़क। एंड ये बटन, बटन। जो हमारे डेली रूटीन, चाहे वो शर्ट हो, चाहे पैंट हो, चाहे हमारे स्वेटर वगैरह, जो भी हमारे कपड़े हैं, उनमें हमें ये बहुत आसानी से दिखता है। यहाँ पे दिख रही है कलम, कलम। और ये लास्ट चित्र में हमें दिख रही है पलक, पलक। सो बच्चों, हमारे ये 3 वर्णों वाले मात्रिक शब्द का दोहराव कार्य पूर्ण हुआ। अब हम फिर से वापस अपने आज के लिखित कार्य अभ्यास पे पहुँचते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना अभ्यास कार्य। आज हम इस अभ्यास को हिंदी लिखित कार्य में हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। अभ्यास, ये हमारा अभ्यास है। अभ्यास करके सीखना या हल करना, और अभ्यास इंग्लिश में एक्सरसाइज कहलाता है। अभ्यास का प्रथम जो भाग है वो है चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको फिर से कुछ, जैसे वहाँ पाठ में था वैसे यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए गए हैं। उन चित्रों को आपने पहचानना है, और उनके नीचे जो आपको ये खाली ब्लॉक्स दिए गए हैं, उनमें आपको उस वस्तु का नाम या उस चित्र की वस्तु का नाम लिखना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। पहले चित्र में जो हमें फ्लावर दिख रहा है, वो फ्लावर अभी हमने पीछे देखा है। तो वो फ्लावर कौन सा है? वो है वो जो फूल है यहाँ पे चित्र में दिख रहा है, ये फूल है क म ल कमल। ये है कमल का फूल। अब दूसरे चित्र में चलते हैं। दूसरे चित्र में जो आपको यहाँ पे वस्तु दिखाई दे रही है, वो वस्तु क्या है? ब ट
9 बटन। ये बटन है, कपड़ों में अक्सर हमें दिखता है। अब जो तीसरा जो चित्र है, इसमें क्या दिख रहा है हमें? ये हमें दिख रही है ड़ क सड़क। ये हमें क्या दिख रही है? सड़क, सड़क। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं बच्चों। इस नीचे वाली पंक्ति में जो पहला चित्र है, उस चित्र में हमें क्या दिख रहा है? एक गोल्डन कलर का एक पॉट दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है हमारा क ल स कलश। तो ये कलश का चित्र है। कलश, कलश, ये कलश का चित्र है। अब बच्चों हम इस फिर दूसरे चित्र में दूसरी पंक्ति के दूसरे चित्र में आते हैं। तो इस चित्र में एक व्यक्ति आसन पे बैठा है और वो हाथ जोड़े भगवान की भक्ति में लीन है और उसने वो भक्तों वाले कपड़े पहने हैं। तो ये क्या है? ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति है भ ग त भगत। तो व्यक्ति क्या है? भगत, भगत। अब बच्चों इस लास्ट वाले चित्र में जो इस आखिरी वाले चित्र में जो हमें वस्तु दिखाई दे रही है, वो जब हमारी मिस्टेक होती है, कहीं किसी लिखित कार्य में कहीं पर हमारी मिस्टेक होती है, तो हम उस मिस्टेक को इससे मिटा देते हैं, इससे हटा देते हैं और उसके बाद फिर हम सही कार्य करते हैं। तो ये चीज़ जो मिटाती है वो है र ब ल रबड़। तो ये वस्तु जो यहाँ पे चित्र में है वो है रबड़, रबड़। तो बच्चों इस वस्तु का नाम लिखने के बाद, जो लास्ट वाली वस्तु है उसका नाम रबड़ लिखने के बाद, यह हमारा अभ्यास का प्रथम भाग का प्रथम भाग भी हल हुआ। प्रथम भाग का लिखित कार्य पूरा हुआ। अब हम दूसरे भाग की तरफ जाते हैं। तो दूसरा भाग हमारा है खाली जगह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हर एक यहाँ पे एक एक वाक्य दिए गए हैं हिंदी के, लेकिन वो वाक्य अपने आप में पूरे नहीं हैं, वो बिल्कुल अधूरे हैं, क्योंकि उस वाक्य में से एक एक शब्द गायब है। तो बच्चों हमें उन शब्दों को यहाँ पे उन वाक्यों को पहचान के उन शब्दों को भरना है, सही शब्दों को, और इस वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों हमारा पहला वाक्य है पर चल चल। दो शब्द दिए गए हैं इसमें, पर चल चल, लेकिन पहला जो शब्द है वो यहाँ पर हटा दिया गया, वो यहाँ पे मिसिंग कर दिया, गायब कर दिया है। तो हमें वो पहला शब्द भर के इस वाक्य को पूरा करना है। तो बच्चों पर चल चल अगर हम देखें तो यहाँ पर को आएगा घ र घर। तो जब हम यहाँ पे घर भरेंगे तो हमारा वाक्य पूरा होगा। घर घर पर चल चल, घर पर चल पूर्ण विराम। इसके बाद हम दूसरे वाक्य पे आते हैं। वही बात है, दूसरे वाक्य में भी केवल दो शब्द दिए गए हैं आखिर के, और पहला जो शुरू का शब्द है वो यहाँ पे मिसिंग है, गायब है। तो हमें जो लास्ट के जो आखिरी के दो शब्द हैं वो हैं कर कर, पट पट। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों वाक्यों को देखकर अब यहाँ पर हम सही शब्द भरेंगे। इन दोनों शब्दों को देख के यहाँ पर हम एक सही शब्द भरेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो मिसिंग शब्द है, जो गायब शब्द है, वो है उठा उठ। अब यहाँ पे उठा उठ भर दिया तो हमारा यह वाक्य पूरा हुआ।
तो पूरा वाक्य क्या है? उठा उठ, कर कर, पढ़ा पढ़, उठ कर पढ़। पूर्ण विराम। अब हम इस ये तीसरे वाक्य पे आते हैं। तीसरे वाक्य में भी आखिरी के 2 शब्द दिए हैं, मत मत, कर, लेकिन शुरू का यहाँ शब्द गायब है, वो हटा दिया है। तो उस जो ये यहाँ पे जो गायब शब्द है, उसको अगर हम इन दोनों शब्दों को पढ़कर भरें तो यहाँ पे आएगा ह ठ हठ। तो हठ हठ भरने के बाद हमारा वाक्य पूरा हुआ, और पूरा वाक्य हमारा क्या है? हठ हठ, मत मत, कर, हठ मत कर। पूर्ण विराम। अब हम दूसरी पंक्ति में आते हैं। तो दूसरी पंक्ति में हमें पहले का शब्द दिया है शुरू का, वो है बहन बहन। अब बीच का शब्द गायब है, और आखिरी में शब्द दिया है चला चल। तो अब हमें यहाँ पे बीच का बनना है। तो जैसे हमने बहन पार्ट में पढ़ा था, तो बहन बहन, उसके बाद क्या था वहाँ पे? श, ह, र, शहर, और लास्ट सबसे आखिरी में था चल चल। तो हमारा पूरा वाक्य क्या बना? बहन बहन, शहर शहर, चल चल। बहन शहर चल। पूर्ण विराम। अब हमारा जो आखिरी वाक्य है वो है यहाँ पे मटक का मटक शुरू में दिया है, उसके बाद बीच का शब्द गायब है, और आखिरी के शब्द हैं कर, मत मत, चला चल। तो बच्चों यहाँ पे मटक का मटक के बाद क्या आना है? दूसरा शब्द भी क्या आना है? म ट क मटक। दूसरा शब्द भी आना है मटक का मटक। और अगर हमने मटक भर दिया तो हमारा वाक्य पूरा है। जो पूरा वाक्य है वो क्या है? मटक का मटक, मटक का मटक, कर, मत मत, चला चल। मटक मटक कर मत चल। पूर्ण विराम। तो ये मटक मटक कर मत चल वाक्य पूरा करने के बाद यह हमारा अभ्यास का दूसरा भाग भी हल हो गया है। हमने दूसरा भाग भी हल कर दिया है बच्चों। अब हम इसके बाद तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा भाग है तीर की दिशा में खाली खाने भरकर 3 शब्द बनाइए। अब यहाँ पे एरो दिया, जो कुछ सब इसमें कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ व्यंजन यहाँ पे दिए गए हैं, और उन व्यंजन में एरो साइन लगे हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको जिस बॉक्स में एरो साइन दिख रहे हैं, उस बॉक्स में हमें एक जो व्यंजन है, एक और व्यंजन यहाँ पे जोड़ना है और वाक्य बनाना है, क्योंकि ये सारे वाक्य यहाँ पे अधूरे वाक्य दिए गए हैं। और यहाँ पे एरो जो है कि जहाँ पे एरो जहाँ पे तीर दिख रहे हैं वहीं पर हमें व्यंजन वहीं पे हमने व्यंजन भरना है, और वहीं से हमने शब्द बनाने हैं। बाकी और जगह पे हमें कुछ भी नहीं करना है। और वो बने हुए शब्दों को यहाँ पे बना के फिर इस साइड पे इन लाइनों में, इन पंक्तियों में लिखना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। जहाँ से एरो शुरू हो रहे हैं वहाँ पे पहला व्यंजन है ब, और फिर उस एरो से आगे आके दूसरा व्यंजन है एरो के सीध में ह। अब जो एरो जहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है वो जगह, वो ब्लॉक हमारा बिल्कुल खाली है। तो इसमें हमने एक व्यंजन भर के इस एरो वाली सीध में आकर के एक शब्द पूरा करना है। तो पहला व्यंजन है ब, दूसरा है ह। तो यहाँ पे तीसरा क्या आएगा? तीसरा व्यंजन आएगा न। अब नौआ भरिए तो हमारा एक वाक्य, हमारा एक शब्द पूरा हुआ है। तो शब्द पूरा कौन सा है हमारा? बहन बहन। तो यहाँ पे हमने जो एक एरो जो हमने तीर को देख करके जो एक वाक्य बना दिया तीर की सीन में, तो वाक्य हमारा है बहन बहन। तो इस वाक्य को हमें इधर इधर पे लिखना भी है इस साइड की पंक्तियों में, लेकिन जब ये पूरा हम हल कर लेंगे फिर हम इसको यहाँ पे भी भरेंगे। तो बच्चों अब हम जब एक शब्द हमारा बन गया तो हम दूसरे शब्द की तरफ आते हैं। दूसरे शब्द में यहाँ पहला ही जो बॉक्स है वो खाली है, और उसके बाद एरो साइन जहाँ पे आया है, एरो के नीचे ह है, फिर एरो ह से नीचे एरो आके ये लॉ पे लगा है।
तो हमें जो यहाँ पे शुरू में जो बॉक्स खाली है उसमें व्यंजन भर के वो शब्द बनाना है। तो यहाँ पे हम भरेंगे मौ व्यंजन। मौ व्यंजन हमने भरा, तो ये हमारा एक और शब्द बन गया, ये है महल। महल पहला बना बहन, बहन बहन, दूसरा बना महल महल। अब जो तीसरा एरो शुरू हो रहा है वो इस साइड से नौ व्यंजन से शुरू हो रहा है। जो तीर शुरू हो रहा है नौ व्यंजन से, फिर वो हौ पे आके फिर हौ पे आके रुका है। अब हौ से भी यहाँ पे एक तीर बन करके इस बॉक्स में आया है और ये बॉक्स बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर को हमने इस खाली वाले बॉक्स में एक व्यंजन भरना है, और अगर हमें वाक्य बनाना है तो हमें यहाँ पर को रॉ व्यंजन भरना है। रॉ व्यंजन भर दिया तो ये बन गया न नहर, हमारा तीसरा शब्द। तो बच्चों ये बहुत एक मज़े की पहेली है, ये एक पहेली के रूप में दिया है और ये बहुत मज़े की पहेली है। तो अब हमने जब इस पहेली को हल कर लिया है तो हम यहाँ पे इन पंक्तियों में भी इन शब्दों को लिखते हैं। तो हमारा पहला शब्द बनाता बहना बहन, तो उससे हम यहाँ पे लिखेंगे ब ह न बहन। हमारा पहला शब्द जो इस पहेली में बना था, जो है ये तीरों की सीट पे सब वर्णों को मिला करके या व्यंजन को मिला के बनाता, वो शब्द है बहना बहन। और अब दूसरा जो हमारा शब्द बना था वो था महल महल। इन व्यंजन को मिला के दोबारा जो व्यंजन हमने मिलाए तीर की सीध में, तो हमारा जो शब्द बना था वो बना था महल महल। तो हमारा दूसरा शब्द महल है। अब तीसरा शब्द हमारा जो था, जो हमने तीर की सीध के व्यंजन को मिला के बनाया था, वो बना नहर नहर। तो यहाँ पे लिखेंगे न ह र नहर। तो बच्चों इस तरह हमने ये अभ्यास का तीसरा भाग भी हल कर लिया है। अब हम जाते हैं सबसे नीचे वाले भाग में, भाग 4, जिस पे लिखा है नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। और वर्ण हम किनको कहते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजन हमारे वर्ण होते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पे अलग अलग व्यंजन दिए गए हैं और उनके नीचे में उनके बीच में प्लस साइन दिया है। तो इसका मतलब हमें ये आपस में एक दूसरे से मिला करके एक शब्द बना के यहाँ पे लिखना है। तो यह चलते हैं, हल करते हैं इसको। पहला जो हमारा जो यहाँ पे वर्ण दिए गए हैं पहले वाक्य के लिए, पहले शब्द के लिए, वो हैं स म य। तो यहाँ पे सौ दिया है, मौ दिया है, य दिया है एक शब्द बनाने को। अगर हम इन तीनों को साथ में लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा सह और फिर म देन य। सो ये बन गया समय समय। तो पहला हमारा शब्द बन गया है समय समय। दूसरे शब्द के लिए हमें यहाँ पे व्यंजन दिए हैं श, ह और द, और बीच में इनके प्लस साइन है। इसका मतलब हमें इनको आपस में मिलाना है और मिला के एक शब्द बनाना है। तो हम बनाएंगे, सबसे पहले श लिखेंगे, फिर इसमें ह, दूसरा व्यंजन ह है, तीसरा व्यंजन द है। तो जब हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारे यहाँ पे शब्द बन गया है शहद शहद। अब तीसरा जो है, तीसरे शब्द के लिए जो व्यंजन दिए गए हैं वो हैं ख, ब और र। सो बच्चों अगर हम इन सबको मिलाएंगे, क्योंकि इनके बीच में प्लस साइन दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ख लाएंगे, ख व्यंजन, फिर आएगा ब व्यंजन और सबसे लास्ट में आएगा र व्यंजन। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो शब्द बन जाएगा खबर खबर। अब हमने इस तरह से इस साइड ये पहले जो हैं वो तीनों यहाँ पे तीनों पंक्तियों के व्यंजन को मिला करके शब्द बना लिए हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ भी हमें यही करना है। ये व्यंजन दिए गए हैं, इनके बीच में प्लस साइन दिया है, तो इन व्यंजन को मिला करके एक शब्द बनाना
हिम। तो पहली पंक्ति में हमें दिया है ब व्यंजन, च व्यंजन, त व्यंजन और प्लस साइन दिया है। तो हम इनको मिला के लिखते हैं। सबसे पहले आएगा ब, फिर दूसरा व्यंजन आएगा च और सबसे लास्ट में तीसरा व्यंजन आएगा त। तो अगर हम तीनों को व्यंजनों को मिला देंगे तो हमारा वो शब्द बनेगा ब च त बचत। अब दूसरी पंक्ति में चलते हैं। यहाँ पे पहला व्यंजन है सौ, दूसरा है र, तीसरा व्यंजन है ल और बीच बीच में प्लस साइन है। तो इसका मतलब अगर हम इन तीनों व्यंजन को आपस में मिला के यहाँ पे लिखते हैं तो हमारा एक वो शब्द तैयार हो जाएगा। तो पहले हम सौ व्यंजन लिखते हैं, उसके पीछे र व्यंजन है, फिर यहाँ पे ल व्यंजन है। तो अगर हम इन तीनों को मिला देंगे तो हमारा शब्द बनेगा सरल सरल। अब ये सबसे आखिरी वाले में है ग व्यंजन है, र व्यंजन है, म व्यंजन है। तो अगर हम इन तीनों को बारी बारी से एक साथ में लिखेंगे तो हमारा एक शब्द तैयार है। पहले ग व्यंजन, फिर र व्यंजन, फिर म व्यंजन। तो अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा गरम गरम। तो बच्चों इस लास्ट वाले इस आखिरी शब्द को बनाने के बाद यह हमारा आज का हिंदी लिखित कार्य भी पूरा हुआ। आज हमने हिंदी लिखित कार्य में पाठ 3 वर्णों वाले मात्रिक शब्द और पाठ 4 बहन के अभ्यास कार्य को अब किताब में हल करा है। तो बच्चों अब हम एक बार इसको पढ़ेंगे भी। तो ये है चित्रों को, ये अभ्यास है। अभ्यास का प्रथम भाग है। चित्रों को देखकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे चित्र हैं क म ल कमल, क म ल कमल। दूसरा है ब ट न बटन, ब ट न बटन। तीसरा है सड़क सड़क, सड़क सड़क। चौथा है कलश कलश, कलश कलश। अब पांचवा है भगत भगत, भगत भगत। और छठा है रबड़ रबड़, रबड़ रबड़। और इस प्रकार बच्चों हमारा अभ्यास का अभ्यास के प्रथम भाग की पढ़ाई पूरी हुई। अब हम आएंगे दूसरे भाग पर। दूसरा भाग है खाली जगह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमने पूरे करे हैं, हम इसको पढ़ेंगे अब। घर घर, पर, चल चल, घर पर चल, पूर्ण विराम, उठा उठ, कर, पढ़ पढ़, उठ कर पढ़, पूर्ण विराम, हठ हट, मत मत, कर, हठ मत कर, पूर्ण विराम, बहन बहन, सहर सहर, चल चल, बहन शहर चल, पूर्ण विराम, मटक मटक, मटक मटक, कर, मत मत, चल चल, मटक मटक कर, मत चल, पूर्ण विराम। और बच्चों अभी इस लास्ट वाले वाक्य को पढ़ने के बाद, आखिरी वाक्य को पढ़ने के बाद मटक मटक मत चल, यह हमारा अभ्यास के दूसरे भाग की पढ़ाई भी पूरी हुई। अब हम तीसरे भाग की तरफ आते हैं। तीर की दिशा में खाली खाने भरकर 3 शब्द बनाइए। तो हमने बना दिए थे 3 शब्द। हमारे शब्द हैं बहन बहन, पहला शब्द है। दूसरा शब्द है महल महल, तीसरा शब्द है नहर नहर। हमने ये शब्द बना के यहाँ पे लिखे हैं इन पंक्तियों के ऊपर। तो इनको पढ़ते हैं बहन बहन, बहन बहन, महल महल, महल महल, नहर नहर, नहर नहर। सो इन वाक्यों को बनाने के बाद, इन शब्दों को बनाने के बाद बच्चों हमारा ये अभ्यास का तीसरे भाग की पढ़ाई भी पूरी हुई। अब हम आते हैं सबसे आखिरी अभ्यास के सबसे आखिरी भाग, चौथे भाग पर। चौथा भाग है नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे हमें जो व्यंजन दिए गए हैं इनको हमने अब साथ में लिखना है क्योंकि अब प्लस साइन है।
ये प्लस का निशान है, अगर ये हम साथ में लिखेंगे तो हमें इन व्यंजनों से एक एक शब्द बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली लाइन की व्यंजन है श प्लस म प्लस य, तो हमने साथ में लिखा तो हमारा शब्द बना समय, 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 समय। दूसरा है श ह द, तीन व्यंजन है स प्लस ह प्लस द, तो हमने साथ लिखा तो हमारा शब्द बना शहद, 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 शहद। तीसरी पंक्ति में है ख प्लस ब प्लस र, तो अगर हमने तीनों व्यंजन साथ लिखे तो हमारा शब्द बना है खबर, 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 खबर। अब यहाँ पे ये हमारा इस लास्ट वाले आखिरी वाले अभ्यास के आखिरी वाले भाग का पहला हिस्सा पूरा हुआ। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। तो दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं ब प्लस च प्लस त व्यंजन यहाँ पे हैं। अगर हम तीनों को साथ लेंगे तो हमारा शब्द बना है ब च त बचत, ब च त बचत। अब अगली पंक्ति में है स प्लस र प्लस ल व्यंजन यहाँ पे है, तो ये अगर हम साथ लेंगे तो हमारा शब्द बन रहा है स र ल सरल, स र ल सरल। अब अब इस अभ्यास के चौथे भाग के सबसे आखिरी वाले शब्द पे आते हैं। तो आखिरी वाले शब्द के लिए यहाँ पे ग प्लस र प्लस म व्यंजन दिए हैं, तो अगर हम सबको साथ लिखते हैं तो हमारा जो शब्द बना है वो बना है गरम, 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 गरम। तो आप इस गरम और गरम के बाद बच्चों हमारा यह आज का हिंदी लिखित कार्य किताब में पूरा हुआ। और अब बच्चों अब आपका कार्य है आप अपने घर पर अपने अभिभावकों के साथ बैठकर इस अभ्यास कार्य को करने का प्रयास करेंगे या कोशिश प्रैक्टिस करेंगे इसको अपनी किताब खोल के उसमें अपने अभिभावकों की मदद से, और फिर आप इनको पढ़ेंगे। इन सारे अभ्यास के इन चारों भागों के प्रत्येक एक एक शब्द का और वाक्यों का आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें याद करने का भी प्रयास करेंगे।